प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और संगत जी मंत्र जाप कर लेते गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज 7 जुलाई है गुरु जी का बर्थडे। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज को गुरु जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत अनंतम अनंतम बधाइयाँ, लख लख कोटि कोटि बधाइयाँ, करोड़ों करोड़ों बार बधाइयाँ देती हूँ। महाराज कोटि कोटि चरण वंदन मेरे गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए और हर पल साथ निभाने के लिए शुक्राना। मैं सत्संग कर रही हूँ तो 10 बजने वाले हैं रात के और बिल्कुल भी सत्संग का समय नहीं मिल पाया और बहुत सारे रीज़न्स रहे हैं, पर मैंने सोचा कि घर में सभी थे और मैं सबके सामने करती नहीं। मैंने सोचा कि चलो अभी बारिश भी होके हटी है अभी और बिल्कुल गीला हुआ पड़ा है, तो फिर भी मैंने सोचा कि चलो कुछ कैसे न कैसे बस मन में आ रहा था कि गुरुजी का सत्संग करना चाहिए, चाहे 5 मिनट का सही पर करूं। तो समय सीमा में कुछ नहीं पता कितनी देर का हो जाए, पर गुरुजी बहुत शुक्राना आपने मेरे माइंड में डाला। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। नीचे मैं छत पे आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए सत्संग करने के लिए। मैं सोचा गुरुजी का शुक्राना कर देती हूँ और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने अपने बच्चे को इतना ब्लेस करा। आज क्या था ना संगत जी, गुरुजी ने देखो कोई भी ऐसा मोड़ नहीं है जहाँ साथ नहीं निभाया। हर मोड़ पे गुरुजी ने बहुत 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 साथ निभाया है। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए पर कोई भी साथ छोड़ दे, पर गुरु महाराज हमारे ऐसे हैं जो अपनी बेटियों का, अपनी संगत का कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि कितनी भी मुश्किल राहें हों उन्हें आसान बना देते हैं। उन्हें बहुत बहुत बच्चों को जीना जो है, जो जैसे मेरे जीवन है खुद का बहुत मुश्किल जीवन जिसे जीना बड़ा मुश्किल हो गया था और गुरुजी ने बड़ा ही हाथ थाम के बड़े प्यार से उसको निकाल रहे हैं। कितने कष्ट कितनी तकलीफ़ें देखी पर महाराज ने हिम्मत नहीं हारने दी और लगभग रोज़ ही गुरुजी का एक मैसेज आता है जो कि मेरे को मिलता है किसी भी चैनल से कि जब तक मैं तेरे साथ हूँ, जब तक मैंने तेरा हाथ थाम रखा है, दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, तू कभी भी हार नहीं सकती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। सच में मैं जब बिल्कुल ऐसे हालात होते हैं जहाँ से इंसान बिल्कुल भी चल नहीं सकता और किसी कीमत भी वो जीतना तो बहुत दूर की बात है, वो जीने की ही नहीं सोच सकता, पर वहाँ से भी आप मुझे खींच के लाए हैं और आपने मुझे कभी हिम्मत नहीं हारने दी। जहाँ मैं बैठ गई बिल्कुल थक गई और मैंने मौत तक मांगी आपसे, वहाँ भी मुझे उसके डायरेक्ट रिप्लाई मिले हैं और मुझे डांट भी लगी, मतलब कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मरना जीना सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। अभी मैं बहुत टाइम से यही बात सोच रही थी, मरना मेरे दिमाग में जब से नेगेटिविटी घर में छोड़ी गई, जब से तो मैं कुछ ज़्यादा ही मरना हो रहा था मेरा। लेकिन उसका रीज़न मेन ये नहीं था, मेन ये था कि शरीर के दर्द थे और बहुत ज़्यादा बीमारी तकलीफ़ें थी जिससे मैं इतना उब चुकी। लेकिन मेरे महाराज ने मेरे को हर पल राहत दे के, थोड़ा राहत मिलती फिर कष्ट फिर क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं तो काट रहा हूँ तेरा दर्द, लेकिन वो बार बार भेज रहे हैं, लेकिन उसका भी रास्ता गुरुजी निकालेंगे। गुरुजी ऐसे मैसेज करते हैं ना, ऐसे रिप्लाई गुरुजी के होते हैं कि आत्मा खुश हो जाती है। वहीं से हिम्मत मिलती है कि जब मेरे गुरुजी इतना प्यार कर रहे हैं, इतना साथ दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं अपना हिम्मत हारें, क्यों नहीं गुरुजी का साथ हम भी दें जब वो हमारे लिए तो कर रहे हैं। और संगत जी मैंने मरने की जब बात करी तो गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरा जीवन मेरी देन है, मैंने तुझे जीवन दिया है, मुझे ही इसे लेने का हक है, तेरा नहीं, तुझे कोई हक नहीं अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का। तो सॉरी गुरुजी, ऐसा सोचने का हक भी नहीं है, ख़त्म करने का तो दूर की बात है, हमें सोचने का हक भी नहीं है। और बहुत बहुत क्षमा चाहती है गुरुजी और बहुत शुक्राना, आपने अपने बच्चों को हर पल राह दिखाई है, हर पल उस राह पर चलाया है, कोई भी गलत कदम उठाने से हमें बचाया है। और जो हमारे पीछे लगे हुए हैं बहुत बुरा करने के लिए, उसके लिए भी आपने दिखा दिया है कि वो तेरा कुछ भी चाह कर भी बिगाड़ नहीं सकते। और जिस दिन मैंने अपनी लीला दिखा दी है, मैं उसके सामने चला गया ना उस औरत के,
तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएगी, वो इस हद तक ख़त्म हो जाएगी कि वो कभी मतलब गुरुजी का इस तरीके से वर्डिंग थी कि मेरा आत्मा खुश हो गई कि गुरुजी सच में ही एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं संगत जी। जो वो औरत गुरुजी कहते हैं इतनी बुरी तरह पीछे पड़ी हुई है कि किसी कीमत भी तेरा साथ मतलब तेरा बुरा करना छोड़ नहीं रही, वो इस हद तक तुझे मारना चाहती है, पागल करना चाहती है, मतलब इतने बुरे हालात करना चाहती है ना। और अरे कितना तो कर दिया, उसके बाद भी लगी हुई है पीछे हैं। अरे संगत जी मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत मुश्किल हालात फेस करके निकल रही हूँ। इतने हालात में ना कोई इंसान किसी कीमत बच नहीं सकता, पर मेरे महाराज की कृपा है, बहुत बहुत बड़ी कृपा है जो गुरुजी महाराज ने मुझे कैसे कैसे बचा रखा है और आगे के लिए बहुत अच्छा गुरुजी ने बोल रखा है, बहुत बहुत अच्छा। मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुजी का। सबसे पहले शुक्राना गुरुजी। मैं इतनी तबीयत ख़राब चल रही है, ब्लीडिंग का भी था थोड़ा, अभी थोड़ा सा कल एक दिन ही कंट्रोल करा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि 6 जुलाई को मुझे लगा कि अब तो आज मेरी ब्लीडिंग बंद है। तो फिर मुझे गुरुजी के सत्संग में जाने का चांस बन गया था, क्योंकि मैं बहुत वो कर रही थी कि यार मैं कैसे जाऊंगी। और बड़े मंदिर का देखो पिछली बार भी मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरे को तो बहुत टाइम से इन्होंने बहुत बुरी हालत कर रखी मेरी, लेकिन मैंने फिर भी अपनी मतलब कोशिश करके कि भाई जैसे तैसे करके कि भाई जो पॉसिबल हो जाए गुरुजी, कुछ भी तो हो। तो पिछली बार तो चलो मुश्किल ही हो पाया, कुछ हो पाया कुछ नहीं, लेकिन अब की बार ना सब बड़े मंदिर तो मैं नहीं जा पाई। मैंने माफ़ी मांग ली क्योंकि मेरे से चलना बड़ा पॉसिबल नहीं, मेरा खड़ा होना भी बड़ा दिक्कत थी। लेकिन मैंने बोला, उसके लिए मैंने क्षमा मांग ली कि गुरुजी सब जानते हैं कि बेटी की क्या हालत है, और फिर उसके लिए क्षमा गुरुजी। लेकिन मैंने सत्संग था उसी 7 जुलाई को ही शाम को 5 बजे का सत्संग था, तो उसके भी चांस मेरे 50-50 लग रहे थे, कुछ हाँ कुछ ना। लेकिन मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैं गुरुजी हाथ पकड़ के खींच लो, प्लीज़ खींच लो, क्योंकि मेरा लंगर खाना बहुत ज़रूरी है, आपके दर्शन भी हो जाएंगे, इतने टाइम से नहीं करे। और महाराज ने इतनी कृपा करी, मैंने मन तो अपना बनाए रखा था कि मैं किसी भी कीमत जाऊंगी, बस ये है कि बहुत ज़्यादा वाली ब्लीडिंग ना हो जाए। लेकिन क्योंकि मुझे 7 जुलाई की सुबह फिर ब्लीडिंग हो गई थी, मैंने फटाफट दवाई मंगवाई ब्लीडिंग बंद करने की, रोकने की, और मैंने दवाई ले ली थी सुबह भी, और मैं शाम को पेन किलर लेके फिर मैं चली गई सत्संग में। और मैंने गुरुजी को जाते प्रणाम करके और मत्था टेक के मैंने अपने मन की बात रख दी थी कि गुरुजी हाँ मैं सत्संग में आपके भरोसे हूँ, आप ही मतलब संभाल लेना, कोई गलत वो मत होने देना, क्योंकि संगत जी कोई भी मतलब ऐसी बात मत होने देना, आपको ही संभालना है सब कुछ, यहाँ पे शांति से मेरा टाइम निकल जाए। एक बूंद सॉरी संगत जी, मतलब बिल्कुल भी ब्लीडिंग मुझे नहीं होने दी सत्संग के दौरान, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ दर्द होने लग गया था, बीच बीच में दर्द हो रहा था, तो गुरुजी ने फिर भी संभाल लिया और मुझे सत्संग में बुलाया। बहुत बहुत शुक्राना, अपना आशीर्वाद दिए गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मैं आज का दिन भी मेरा ऐसे ही चला जाता। मैंने बहुत कुछ करने का सोचा था संगत जी बर्थडे पे, मन तो क्यों नहीं बहुत करता है, पता नहीं क्या क्या कर दे, पर पता है मैं कई बार से गुरुजी से रिप्लाई मांग रही थी कि भाई गुरुजी मुझे मैं क्या करूं, क्या भोग लगाऊं, क्या करूं, प्लीज़ मुझे इसका वो क्लियर करें। सब गुरुजी मेरी सारी बात सुनते हैं। और मैंने कई सत्संग सुने, उसमें ये लिखा था थंबनेल में कि भाई ये भोग लगा मेरे बर्थडे पे, ये भोग लगा, और फिर मतलब ब्लेसिंग लेने के लिए। लेकिन जब मैंने आधे घंटे के सत्संग थे, वो आधे घंटे से भी ऊपर के थे, पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि भाई क्या भोग लगाना क्या नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मुझे गुस्सा आया कि मैंने कई सत्संग बड़े बड़े सुन लिए पर उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन मैंने अभी फिर मैंने रात को 11:30-12 बजने वाले थे, तो मैंने उसी टाइम गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी अभी तक भी मुझे कोई ऐसा हिंट नहीं मिला कि मैं, आपको पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सत्संग में मतलब क्या भोग लगा, आपको पता मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही। तो तुरंत संगत जी एक मैसेज आया, एक मैसेज में गुरुजी, देखो गुरुजी हमारे किस तरीके से सुनते हैं, किस तरीके से हमारे मन की बात पूरी करते हैं। गुरुजी ने उसी मैसेज में एक ही मैसेज में क्लियर कर दिया कि तुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तू मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगा दे और सच्चे मन से मेरे नाम का दीपक जला दियो, और कड़े प्रसाद और वो लगा के, और हो सके तो किसी गरीब को भोजन करा दियो बस, और मैं इसी से बहुत खुश हो जाऊँगा। गुरुजी देखो कैसे रिप्लाई करते, कैसे आपको सारे आंसर्स करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना इस बात का भी मुझे रिप्लाई करने का। मेरे को जो मेरे मन में इतनी दुविधा बनी हुई थी मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मैं बहुत कुछ करना चाहती थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपने दर्द की वजह से। अब मुझे ये भी क्लियर नहीं हो रहा था कि मैं जा भी पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी सत्संग में, या फिर बड़े मंदिर का भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन गुरुजी ने 1 सेकंड में क्लियर कर दिया।
6 जुलाई की रात को ही क्लियर कर दिया कि तुझे सुबह कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना, एक पल में मेरी सारी टेंशन दूर कर दी कि तुझे सिर्फ कड़े प्रसाद का भोग लगाना है और दिया जला दियो और हो सके तो किसी गरीब को भोजन कुछ खिला दियो, बस कुछ भी खिला दियो। तो बहुत शुक्राना, दिलो जान से शुक्राना, मेरी एकदम टेंशन दूर हो गई और मैं सच में बस यही कर पाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर भी नहीं पाई। और तो महाराज यही कर पाई मैं। उसके बाद मेरा पूरा दिन बिज़ी था, सुबह का तकलीफ़ भी थी, दवाइयाँ भी ली, ब्लीडिंग की दवाई भी ली, वैसे भी और बहुत से काम निकल आए थे, ऐसे करने पड़ गए। लेकिन मैं कुछ खिला नहीं पाई किसी को क्योंकि बारिश का था और बहुत सारी तैयारियाँ वैसे करने पड़ रही थी कि भाई चीज़ें मतलब सत्संग में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ें पूरी करनी थी। तो वो उन्हीं में मेरा सारा टाइम निकल गया और मैं बहुत स्लो कर पा रही थी क्योंकि मेरे को पेन था। और तो शुक्राना गुरुजी, जैसे भी दिन निकला बहुत अच्छा निकलवा दिया, सत्संग भी करवा दिया, सारे भोग भी लगवा दिया और सत्संग में बुला भी लिया। शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सब कुछ संभाल लिया। जैसा मैं चाह रही थी कम से कम वैसा हो गया। लेकिन आपसे विनती है कि आगे आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा हो जाए, मतलब कि ऐसी मजबूरियाँ ना रहें, बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, तकलीफ़ें ख़त्म हो जाए, ताकि मैं आगे इतना रोना धोना ना रहे, मतलब कि कर पाऊँ, ईज़िली कर पाऊँ, जो भी करना चाहती हूँ ईज़िली कर पाऊँ, इतने टेंशन वाले वो ना हो। गुरुजी बहुत शुक्राना, दिल जान शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अभी यही विराम करना चाहूँगी। गुरुजी ने मेरा आज तक जितना भी साथ दिया, मैं उनका शुक्राना कभी कर तो नहीं सकती, पर फिर भी मैं बहुत शुक्राना है मेरा। गुरुजी ने जितना भी साथ दिया उसके लिए पूरी कोशिश है कि मैं शुक्राना छोटा सा स्वीकार करे। गुरुजी अपने बच्चों, अपनी बेटी की तरफ से आपके चरणों में, और जो सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत ब्लेस करना, आंटी को, उनके परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, वो बहुत प्यारी सेवा कर रहे हैं आपकी। दिलो जान से शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, बीमारियां ख़त्म करने का शुक्राना, इतने बुरे हालात से निकालने का शुक्राना। शुक्राना मालिक। अब थोड़ी सी राह बनाइए गुरुजी कि मैं अपने ससुराल थोड़े टाइम के लिए जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ वहाँ भी। लेकिन मेरे को अगर दर्द रहेगा तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊँगी, वहाँ भी मैं तभी जा सकती हूँ जब मैं बिल्कुल ठीक होंगी। तो आपसे विनती है, आप देखिए गुरुजी कि कब तक मैं नहीं जाऊँगी। ऐसे तो मैं जा ही नहीं पाऊँगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं कब से जाने की सोच रही पर जा ही नहीं पा रही दर्द के चक्कर में। और दर्द का ऐसा है कि मुझे रोज़ पेन किलर लेना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है कंडीशन मेरी। तो प्लीज़ गुरुजी अब संभाल लीजिए, बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ। बाकी देखते हैं गुरुजी, जैसा भी आप चाहेंगे वैसा ही होगा। और तो मैं संगत जी अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। फ़िलहाल मेरा आज का शुक्राना गुरुजी के लिए यही था कि गुरुजी ने मुझे अपने बर्थडे पे कुछ भी सूना नहीं रहने दिया, मेरे मन की पूरी करा दी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपने बच्चे को इतना प्यार करने के लिए, इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नए सत्संग के साथ मैं जल्दी आऊँगी। गुरुजी के कई सत्संग शेयर करने हैं, तो सभी साथ संगत जी को मेरा जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।